दोस्तों, आज की ताज़ा खबर। लोकसभा में भारी हंगामा और तालाबंदी। आज संसद के बजट सत्र के दौरान विपक्ष और सदन के बीच भारी तकरार देखने को मिली। विपक्षी सांसदों ने जोरदार नारेबाजी की, वेल में आए और पेपर फेंकने जैसे प्रदर्शनों से कार्यवाही को व्यस्त रखा। इसी वजह से लोकसभा के दिन भर के कार्यक्रम में व्यवधान आया और सदन बार बार स्थगित अड्जन किया गया। प्रधानमंत्री मोदी का भाषण रद्द। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लोकसभा में निर्धारित भाषण आज नहीं हो पाया क्योंकि विपक्ष के विरोध और हंगामे के कारण लोकसभा की कार्यवाही समय से पहले ही समाप्त कर दी गई। विपक्षी सांसदों का निलंबन। आज 8 विपक्षी सांसदों को बजट सत्र के शेष दिनों के लिए लोकसभा से निलंबित कर दिया गया। कई सांसदों ने नियमों के उल्लंघन और हंगामा करने पर चेतावनी मिलने के बाद भी अपनी कार्रवाई जारी रखी। इंडिया व्यापार समझौते पर बयान और हंगामा। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने संसद में बताया कि भारत यूएस व्यापार समझौते से कृषि और डेयरी जैसे संवेदनशील क्षेत्रों की सुरक्षा हुई है, लेकिन इस दौरान भी विपक्ष की नारेबाजी और विरोध जारी रहा। दोस्तों, बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। संसद के बाहर हुई तीखी बहस। लोकसभा भवन के बाहर राहुल गांधी ने केंद्रीय मंत्री रवनीत बिट्टू को गद्दार दोस्त कहा, जिससे राजनीतिक माहौल गर्मा गया। भाजपा नेताओं ने इसे पूरे सिख समुदाय के प्रति अपमानजनक बताया और कड़ी आलोचना की। पूर्व सेना प्रमुख की पुस्तक को लेकर हमला। राहुल गांधी ने जनरल एम नरवणे की अप्रकाशित संस्मरण की प्रतियां संसद के बाहर दिखाई और कहा कि इससे स्पष्ट होता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2020 के भारत चीन संघर्ष के समय अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई। राजनीतिक समर्थन भी। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने राहुल गांधी का समर्थन किया और कहा कि केंद्र सरकार को नरवणे की पुस्तक के मुद्दे पर जवाब देना चाहिए। राजनीतिक विवाद और प्रतिक्रियाएं। भाजपा ने राहुल गांधी के बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया जताई और उन पर आरोप लगाया कि उनकी टिप्पणियां गलत और विभाजित करने वाली है। संसद में गतिरोध और राजनीतिक टकराव। आज संसद की बजट सत्र में भी सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच भारत अमेरिका व्यापार समझौते, भारत चीन सीमा मुद्दे और राहुल गांधी के बयान को लेकर लगातार तनाव देखा गया है। कांग्रेस और भाजपा दोनों ने एक दूसरे पर आरोप लगाए। दोस्तों, अब बात करते हैं योगी आदित्यनाथ की। पुलिस पर बयान। क्या पुलिस को गोली खानी चाहिए? यूपी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पुलिस की कार्यप्रणाली का बचाव किया और कहा कि कानून व्यवस्था मजबूत करने के लिए पुलिस को कड़ी कार्रवाई करने का अधिकार है। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या पुलिस को केवल गोली खानी चाहिए और प्रतिक्रिया नहीं देनी चाहिए। इस बयान से राजनीतिक और सामाजिक चर्चा बढ़ी है। बड़ी योजना, लंबित हाउसिंग आवंटन मामलों का समाधान। योगी आदित्यनाथ ने आज यह निर्देश दिया कि 2026 की OTS वन टाइम सेटलमेंट योजना जल्द लागू की जाए ताकि वर्षों से लंबित हाउसिंग और रिहायशी आवंटन मामलों को शीघ्रता से निपटाया जा सके। निवेश और विकास पर जोर। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश अब निवेशकों के लिए आकर्षक केंद्र बन गया है। तेजी से निवेश आ रहा है और राज्य में कानून व्यवस्था व निवेश के अनुकूल माहौल के लिए विशेष योजना चलाई जा रही है। योगी आदित्यनाथ का स्वास्थ्य और दिनचर्या। लोकप्रिय खबरों में यह भी चर्चा में है कि सीएम योगी आदित्यनाथ सुबह अपने दिन की शुरुआत विशेष फल पपीता से करते हैं और वे 53 वर्ष की उम्र में भी स्वास्थ्य व फिटनेस को प्राथमिकता देते हैं। दोस्तों, बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भारत अमेरिका व्यापार समझौते पर तीखी आलोचना। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने केंद्र सरकार पर हमला किया है और कहा कि भारत अमेरिका के बीच प्रस्तावित व्यापार समझौता कोई डील नहीं बल्कि समर्पण और $500 अरब की रंगदारी जैसा है। उन्होंने कहा कि यह समझौता किसानों और मध्यम वर्ग के हित के खिलाफ जाता है और 70% आबादी को नुकसान पहुंचा सकता है। इलेक्शन कमीशन और वोटर लिस्ट विवाद। अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन और भाजपा पर आरोप लगाया है कि उन्होंने उत्तर प्रदेश में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन प्रक्रिया में गड़बड़ी की है और वोटर लिस्ट से लोगों के नाम हटा दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि ईसी और भाजपा के बीच गठजोड़ है और यह वोटरों के अधिकार के खिलाफ है। संसद परिसर में मदद का भाव। आज संसद परिसर में जब कांग्रेस सांसद शशि थरूर गलियों पर से उतरते समय गिर गए तो अखिलेश यादव ने तुरंत उन्हें सहारा दिया। यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। राजनीतिक गठबंधन की अटकलें। राजनीतिक गलियारों में आज समाजवादी पार्टी SP और जननायक जनता पार्टी JJP के बीच संभावित गठबंधन को लेकर चर्चाएं गर्म हैं। JJP नेता दिग्विजय चौटाला की अखिलेश यादव से मुलाकात ने 2026 से 27 के चुनावी समीकरण पर नई रणनीति की तैयारी का संकेत दिया है। दोस्तों, बात करते हैं ममता बनर्जी की। विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में जोरदार सुनवाई। पश्चिम बंगाल में चल रहे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन मतदाता सूची विवाद को लेकर ममता बनर्जी आज सुप्रीम कोर्ट में पेश हुई और चुनाव आयोग EC पर तीखे आरोप लगाए। उन्होंने अदालत में कहा कि यह प्रक्रिया मतदाताओं के नाम हटाने वाली है, न कि जोड़ने वाली, जो भारतीय लोकतंत्र के सिद्धांत के खिलाफ है। ममता ने चुनाव आयोग पर आरोप लगाया कि वह मतदाता सूची को विफल तरीके से चला रहा है और इसे व्हाट्सएप आयोग जैसा बताया। इस मुद्दे पर तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ने बहस में सख्ती दिखाई और कहा कि यह उनकी निजी लड़ाई नहीं बल्कि लोगों के मताधिकार की लड़ाई है। खास बातें।
ममता बनर्जी आज सुप्रीम कोर्ट में स से जुड़ा मामला खुद लड़ रही हैं और अगर अनुमति मिलती है तो संभव है कि वह पहली बार एक सत्तारूढ़ मुख्यमंत्री के रूप में स्वतः याचिका पेश करेंगी। स प्रक्रिया के खिलाफ तृणमूल कांग्रेस टीएमसी ने कोलकाता में एक बड़ा पैदल मार्च भी निकाला है, जिसमें हजारों समर्थक शामिल हुए। दोस्तों, हमारी ये खबरें कैसी लगी कृपया कमेंट बॉक्स पर बताएं और अगर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों तक भी शेयर करें ताकि हर खबर आप तक पहुंचे और हमारा भी हौसला बने। धन्यवाद।